नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कौन कौन के लिए हम इंग्लिश में हु कह सकते हैं, या कहाँ कहाँ के लिए हम वेयर वेयर कहेंगे, या धीरे धीरे के लिए बस स्लो स्लो लिख देना काफ़ी है। अगर आप सोचते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत नया सीखने वाली है, क्योंकि इंग्लिश में दोहराए गए शब्दों को उसी तरह रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए अलग तरीके से ग्रामर रूल्स और करेक्ट एक्सप्रेशन होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे क्या, कहाँ, कैसे दोहराए जाते हैं, जो इंग्लिश में उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये भी हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और ऐसे कॉमन डेली यूज वर्ड जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बार बार को सही और नेचुरल इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो चलिए सीखते हैं रिपीट होने वाले हिंदी शब्दों को इंग्लिश में फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं। लेट गेट स्टार्ट। अब बात करते हैं WH फैमिली यानी WH क्वेश्चंस की। जब भी हमें किसी वाक्य में जानकारी प्राप्त करनी होती है, कोई सवाल पूछना होता है, तो हम इंग्लिश में WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं WH फैमिली के सदस्य। WH फैमिली में कुल 9 प्रमुख सदस्य होते हैं, जिसमें से हर एक का अपना एक खास इंपॉर्टेंस रोल होता है। आइए एक एक कर इन्हें समझते हैं। नंबर 1, हु यानी कौन। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए होता है। यह हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर आता है, यानी जो काम करता रहता है। नंबर 2 है हुम, मतलब किसे या किसको। इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी जिस पर क्रिया हो रही है। आजकल कैजुअल इंग्लिश में हुम की जगह हु ही बोला जाता है, पर फॉर्मल इंग्लिश में हुम सही होता है। नंबर 3 में है हुज, मतलब किसका, किनका या किसकी, यानी ऑनरशिप या पोसेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह पोसेसिव फॉर्म है, यानी यह बताता है कि चीज किसकी है। फोर्थ वन है व्हाट, मतलब क्या। इसका इस्तेमाल जनरल चीजें, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन के लिए होता है। यह नॉन पर्सनल चीजों के लिए भी यूज होता है। नंबर 4 है विच। इसका मतलब है कौन सा। जब भी हमें ऑप्शन या चॉइस में से किसी एक को चुनना हो, तब हमें विच का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 है वेन। वेन यानी कब। टाइम रिलेटेड सवालों के लिए ये वर्ड आता है। यह फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस के साथ आ सकता है। नंबर 7 है वेयर। इसका मतलब होता है कहाँ। लोकेशन या प्लेस से जुड़े सवालों के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 8 है वाई, मतलब क्यों। यह रीजन पूछने के लिए यूज किया जाता है। यह हमेशा कॉज और एक्सप्लेनेशन के लिए भी पूछा जाता है। नंबर 9 है हु, हाउ। हु नहीं, हाउ, मतलब कैसे। यह तरीका, मेथड या क्वालिटी बताने के लिए काम आता है। अब ध्यान दीजिए, ये सभी WH वर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका प्रयोग हम सिर्फ सवाल पूछने में नहीं, बल्कि एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। इसलिए अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि WH वर्ड को रिपीटेशन के साथ, यानी कौन कौन, कहाँ कहाँ जैसे एक्सप्रेशन में कैसे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं उस बेहद दिलचस्प नियम की जो अक्सर इंग्लिश लर्नर को कंफ्यूजन में डाल देता है। जब हम हिंदी में कहते हैं क्या क्या, कहाँ कहाँ, कब कब, कौन कौन या फिर कैसे कैसे, तो क्या हम इंग्लिश में इन्हें 2 बार कहते हैं क्या? वाट, वेयर वेयर, हु। बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी गलती है जो कई लोग करते हैं। इंग्लिश में इन दोहराए गए WH वर्ड को एक्सप्रेस करने का सही तरीका है WH वर्ड प्लस ऑल, यानी हम क्या क्या को कहेंगे व्हाट ऑल, कहाँ कहाँ को वेयर ऑल, कब कब को वेन ऑल, किसे किसे को हुम ऑल, और कौन कौन सा को विच ऑल। इसके स्ट्रक्चर को हमको ध्यान से देखना है। हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस स्ट्रक्चर में WH और ऑल मिलाकर एक कॉम्बाइन क्वेश्चंस बनता है, जो मल्टीपल थिंग्स जैसे वाट है ना, वेयर वेयर, इसके लिए या ऑप्शन की ओर इशारा करता है। आइए हम इसको पर्सनली उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को, उदाहरण बनाने से पहले इन सभी चीज़ों का एक ग्रामेटिकली रूल्स आपको पता होना चाहिए कि ऑल का प्लेसमेंट हमेशा WH वर्ड के ठीक बाद होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है और ऑल कहाँ लगेगा, जो भी WH वर्ड है उसके बाद लगेगा। यूजेस फॉर्मल और कन्वर्सेशन दोनों इंग्लिश में चलता है।
लेकिन ध्यान रहे WH प्लस ऑल स्ट्रक्चर को नेटिव स्पीकर भी इंफॉर्मेशनल कन्वर्सेशन में खूब इस्तेमाल करते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम ताकि आप कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या जैसे एक्सप्रेशन को इंग्लिश में फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल सकें। हम पहला देखते हैं हु, अर्थात अगर इसको 2 बार यूज करेंगे तो क्या आएगा, हु कौन कौन। परंतु यहाँ पे हमको क्या लगाना है, इसका स्ट्रक्चर हु प्लस ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई WH वर्ड रिपीटेडली आता है तो उसके बाद क्या लगाना है अपने को, ऑल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ पे जितने भी WH को वर्ड्स रहेंगे, हो वेन हो, वाट हो, वाई हो, उन सभी में स्ट्रक्चर्स यही लगेगा। सिर्फ यहाँ पे जो WH जो वर्ड है वही चेंज होगा, इस सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कौन कौन आ रही है पार्टी में, आ रहा है पार्टी में। हु ऑल इज कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पे देखो कौन कौन आ रहा है पार्टी में, हु इज कमिंग टू द पार्टी ऐसा लिखेंगे कि इसमें अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। इसका हम हु इसके जगह कोई रिपीटेड वर्ड है, इसके जगह हम क्या करेंगे, हु ऑल इज कमिंग टू द पार्टी। कौन कौन आ रहा है पार्टी में, हु ऑल इज कमिंग टू द पार्टी। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, कौन कौन इसमें शामिल था, हु ऑल वेयर इन्वॉल्व इन इट। हु ऑल वेयर इन्वॉल्व इन इट, कौन कौन इसमें रिपीटेड है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हु के साथ क्या लगा है, ऑल। कौन कौन इसमें शामिल था, हु ऑल वेयर इन्वॉल्व इन इट। और एग्जाम्पल देखते हैं हु से संबंधित, कौन कौन ने यह फिल्म देखी, हु ऑल हैव वॉच्ड दिस मूवी। कौन कौन ने यह फिल्म देखी, हु ऑल हैव वॉच्ड दिस मूवी। कौन कौन तुम्हारे साथ गया था, हु ऑल वेंट विथ यू। कौन कौन तुम्हारे साथ गया था, हु ऑल वेंट विथ यू। कौन कौन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हु ऑल इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। कौन कौन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हु ऑल इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसी प्रकार से कौन कौन से स्टूडेंट लेट आए थे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हु प्लस ऑल कैम लेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स लेट आए थे, हु ऑल कैम लेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमेशा जो भी WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस जो भी है और WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं उसके आगे अगर वो रिपीटेडली उसका यूज़ हो रहा है हिंदी भाषा में तो उसको इंग्लिश कन्वर्टेशन करते समय हमको क्या लगाना है, ऑल का यूज़ करना है। उसको हु वॉट वाई का यूज़ नहीं करना है। चलिए बाकी के और एग्जाम्पल के सहित हम समझते हैं। हुम, किसे किसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हुम प्लस ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इसी प्रकार से आपको सभी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को करना है और सभी के सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है और कन्वर्सेशन भी यूज़ करना है। तो चलिए हुम के से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। तुमने किसे किसे बुलाया है, हुम ऑल हैव यू इन्वाइटेड। तुमने किसे किसे बुलाया है, हुम ऑल हैव यू इन्वाइटेड। उन्होंने किसे किसे माफ़ किया, हुम ऑल डिड दे फॉरगिव। उन्होंने किसे किसे माफ किया, हुम ऑल डिड दे फॉरगिव। तुम किसे किसे जानती हो यहाँ, हुम ऑल डू यू नो हियर। तुम किसे किसे जानती हो यहाँ, हुम ऑल डू यू नो हियर। किसे किसे उसने संदेश भेजा, हुम ऑल हैव ही सेंट मैसेज टू। किसे किसे उसने संदेश भेजा, whom all have he sent message to। इस प्रकार से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके whom से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे और एक एग्जांपल देखते हैं। किसे किसे आपने चुना, whom all did you choose। किसे किसे आपने चुना, whom all did you choose। यहाँ पे whom प्लस all और ये did क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। you क्या हो जाता है सब्जेक्ट, चूज क्या हो जाता है मेन वर्ब। वो किसे किसे इंस्टीट्यूट के लिए बुला रही है, whom all are they calling for the interview। वो किसे किसे इंस्टीट्यूट के लिए बुला रही है, whom all are they calling for the interview। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होते रहेगा, परंतु WH जितने भी फैमिली के अगर सेंटेंस क्रिएट करना हो तो उसमें क्या होगा, शुरुआत होंगी WH से। अगर वो रिपीटेड है तो क्या लगेगा, ऑल लगेगा, नहीं वही सेंटेंस बार बार यूज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हुज का। हुज का मतलब होता है किनका या किसका। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। किस किसका बैग खो गया है,
हुज ऑल बैग हैव बीन लॉस्ट, किस किस का बैग खो गया है। हुज ऑल बैग हैव बीन लॉस्ट, यहाँ पे देखो कि किस किस का, यानी ये सेंटेंस हुज डबल किस किस का यही दो बार रिपीट हो रहा है, तो हुज हुज ने लिखे हैं, हुज प्लस ऑल लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हुज ऑल बैग हैव, या हैव बीन किसके लिए यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। बैग यह सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लॉस्ट। ठीक है, तुमने किस किस की किताबें ली है, हुज ऑल बुक हैव यू टेकन, तुमने किस किस की किताबें ली है, हुज ऑल बुक हैव यू टेकन। किस किस का काम अभी बाकी है, हुज ऑल वर्क इज स्टिल पेंडिंग, किस किस का काम अभी बाकी है, हुज ऑल वर्क इज स्टिल पेंडिंग। किस किसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, हुज ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन दिस स्कूल, किस किस के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, हुज ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन दिस स्कूल। किस किसके फोन आए थे तुम्हारे पास, हुज ऑल कॉल वेयर कमिंग टू यू, किस किसके फोन आ रहे थे तुम्हारे पास, हुज ऑल कॉल्स वेयर कमिंग टू यू। किस किस का डेटा डिलीट हो गया, हुज ऑल डेटा गॉट डिलीटेड, किस किस का डेटा डिलीट हो गया, हुज ऑल डाटा गॉट डिलीटेड। इस प्रकार से जितने भी हुज से रिलेटेड सेंटेंस है उसको आप इस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अनुसार चेंज होंगे, ये टेंस के अनुसार चेंज होते रहेंगे। अगला है व्हाट, क्या क्या। सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने जाना WH फैमिली का कोई वर्ड्स सेंटेंस या वर्ड्स, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड्स अगर कोई यूज़ होता है तो वो है व्हाट फैमिली, WH फैमिली का व्हाट, अर्थात क्या। अगर क्या क्या डबल आता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट प्लस ऑल। तुमने क्या क्या खरीदा है, व्हाट ऑल हैव यू बॉट, तुमने क्या क्या खरीदा है, व्हाट ऑल हैव यू ब्रॉट। उसने क्या क्या खाया था, वॉट ऑल हैड ही ईटन, उसने क्या क्या खाया था, वॉट ऑल हैड ही ईटन। यहाँ पे हैड क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ईटन क्या है, मेन वर्ब। ये आपको ये रखना है ध्यान सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो आप कोई भी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। अगला फिर देखते हैं, उन्होंने क्या क्या पूछा था, वॉट ऑल डिड दे आस्क, उन्होंने क्या क्या पूछा था, वॉट ऑल डिड दे आस्क। तुम्हें क्या क्या याद है, वॉट ऑल डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या क्या याद है, वॉट ऑल डू यू रिमेंबर। बच्चे ने क्या क्या सीखा, वॉट ऑल डिड द चिल्ड्रन लर्न, बच्चे ने क्या क्या सीखा, वॉट ऑल डिड द चिल्ड्रन लर्न। उसने मुझे क्या क्या बताया, वॉट ऑल डिड ही टेल मी, उसने मुझे क्या क्या बताया, वॉट ऑल डिड ही टेल मी। इस प्रकार से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके व्हाट से रिलेटेड जितने भी रिपीटेड वर्ड्स से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस स्ट्रक्चर या क्वेश्चन स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगला है विच यानी कौन सा, उसके लिए भी वही सेम स्ट्रक्चर। तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, विच ऑल बुक हैव यू रीड, तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, विच ऑल बुक हैव यू रीड। कौन कौन सी टीम खिलाड़ी टीम में है, विच ऑल प्लेयर आर इन द टीम, कौन कौन से खिलाड़ी टीम में है, विच और प्लेयर आर इन द टीम। कौन कौन से विषय तुम्हें पसंद है, विच ऑल सब्जेक्ट डू यू लाइक। इस प्रकार से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस सभी सेंटेंस में देखें तो क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट डू यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, डू क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कौन कौन से विषय तुम्हें पसंद है, विच ऑल सब्जेक्ट डू यू लाइक, कौन कौन से विषय तुम्हें पसंद है, विच ऑल सब्जेक्ट डू यू लाइक। उसने कौन कौन से गाने गाए, विच ऑल सॉन्ग डिड ही सिंग, उसने कौन कौन से गाने गाए, विच ऑल सॉन्ग्स डिड ही सिंग। कौन कौन से शहर आपने देखे हैं, विच ऑल सिटीज हैव यू सीन, कौन कौन से शहर आपने देखे हैं, विच ऑल सिटीज हैव यू सीन। तुमने कौन कौन सी गलतियां की, विच ऑल मिस्टेक्स डिड यू मेक, तुमने कौन कौन से गलतियां की, विच ऑल मिस्टेक डिड यू मेक।
इस प्रकार से आप विच का यूज़ करके, जो रिपीटेड विच आता है, 2 बार अगर विच आया तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, ऑल का यूज़ करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, अर्थात विच प्लस ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज़ करके आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। अगला है वेन, कब कब। तुम कब कब स्कूल जाते हो, वेन ऑल डू यू गो टू स्कूल। तुम कब कब स्कूल जाते हो, वेन ऑल डू यू गो टू स्कूल। वह कब कब घर आता है, वेन ऑल डज ही कम होम। वह कब कब घर आता है, वेन ऑल डज ही कम होम। तुम कब कब दिल्ली गए हो, वेन ऑल हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम कब कब दिल्ली गए हो, वेन ऑल हैव यू गॉन टू दिल्ली। कब कब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, वेन ऑल हैज इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। कब कब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, वेन ऑल हैज इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तुम कब कब हॉस्पिटल गए थे, वेन ऑल डिड यू गो टू द हॉस्पिटल। तुम कब कब हॉस्पिटल गए थे, वेन ऑल डिड यू गो टू द हॉस्पिटल। तुम कब कब वहां आए थे, वेन ऑल हैड यू कम हियर। तुम कब कब यहाँ आए थे, वेन ऑल हैड यू कम हियर। इस प्रकार से आप वेन का यूज़ करके, जो कि रिपीटेड अगर 2 बार आता है तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप, और ऐसे ही कई प्रकार के जो डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में है, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है वेयर, कहाँ। वेयर क्या लिखा जाता है, एक प्रकार से हमको लोकेशन इंडिकेशन करने के लिए वेयर का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, वेयर प्लस ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो। वह कहाँ कहाँ गया है, वेयर ऑल हैज़ ही गॉन। वह कहाँ कहाँ गया है, वेयर ऑल हैज़ ही गॉन। तुम कहाँ कहाँ रह चुके हो, वेयर ऑल हैव यू लिव्ड। तुम कहाँ कहाँ रह चुके हो, वेयर ऑल हैव यू लिव्ड। तुम कहाँ कहाँ घूम चुके हो, वेयर ऑल हैव यू ट्रेवल्ड। तुम कहाँ कहाँ घूम चुके हो, वेयर ऑल हैव यू ट्रेवल्ड। तुम लोग कहाँ कहाँ काम करते हो, वेयर ऑल डू यू पीपल वर्क। तुम कहाँ कहाँ काम करते हो, वेयर ऑल डू यू पीपल वर्क। इस प्रकार से आप वेयर का यूज़ करके सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तुमने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया था, वेयर ऑल डिड यू गिव इंटरव्यूज। तुमने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया था, वेयर ऑल डिड यू गिव इंटरव्यूज। अगला सेंटेंस है विच ऑल, अर्थात कौन कौन से। विच ऑल, कौन कौन से। तुम्हारे पास कौन कौन सी किताबें हैं, विच ऑल बुक डू यू हैव। तुम्हारे पास कौन कौन सी किताबें हैं, विच ऑल डू यू है बुक डू यू हैव। उन्होंने कौन कौन से शहर देखे हैं, विच ऑल सिटीज हैव दे सीन। उन्होंने कौन कौन से शहर देखे हैं, विच ऑल सिटीज हैव दे सीन। तुमने कौन कौन से रंग पसंद किए हैं, विच ऑल कलर डिड यू लाइक। यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके किसके अनुरूप चेंज होते हैं, सेंटेंस के अनुरूप चेंज होते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, आपने कौन कौन से गाने सुने हो, विच ऑल सॉन्ग हैव यू लिसन टू। आपने कौन कौन से गाने सुने हैं, विच ऑल सॉन्ग हैव यू लिसन टू। तुम कौन कौन से व्यायाम करते हो, विच ऑल एक्सरसाइज डू यू डू। तुम कौन कौन से व्यायाम करते हो, विच ऑल एक्सरसाइज डू यू डू। कौन कौन से बच्चे खेल में भाग लेंगे, विच ऑल चिल्ड्रन विल पार्टिसिपेट इन द गेम। कौन कौन से बच्चे खेल में भाग लेंगे, विच ऑल चिल्ड्रन विल पार्टिसिपेट इन द गेम। देखते हैं हु का, हाउ का। हाउ यानी कैसे होता है। अगर ये 2 बार रिपीट हुआ हाउ हाउ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करना है, हाउ ऑल, कैसे कैसे। पूरे WH फैमिली में सिर्फ हाउ है एक ऐसा वर्ड्स है जिसकी शुरुआत H से होती है, ना कि WH से, परंतु इसको इंक्लूडिंग क्यों करते हैं WH फैमिली में, क्योंकि इसकी शुरुआत से इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, कैसे कैसे तरीके तुम इस्तेमाल करते हो, हाउ ऑल वे डू यू यूज़। कैसे कैसे तरीके तुम इस्तेमाल करते हो, हाउ ऑल वेज डू यू यूज़। उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, हाउ ऑल क्वेश्चंस हैव आस्क्ड दे आस्क। उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, हाउ ऑल क्वेश्चंस हैव दे आस्क। तुम कैसे कैसे समाधान ढूंढते हो, हाउ ऑल सिचुएशन डू यू फाइंड।
तुम कैसे कैसे समाधान ढूंढते हो, हाउ ऑल सिचुएशन डू यू फाइंड, क्या वे कैसे कैसे तरीका सिखाएंगे, हाउ ऑल मेथड दी विल दे लर्न, क्या वे कैसे कैसे तरीके सिखाएंगे, हाउ ऑल मेथड विल दे लर्न, तुमने कैसे कैसे उपकरण इस्तेमाल किए हैं, हाउ ऑल टूल्स हैव यू यूज्ड, तुमने कैसे कैसे उपकरण इस्तेमाल किए हैं, हाउ ऑल टूल्स हैव यू यूज्ड, हम कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, हाउ ऑल वे डू यू अडेप्ट, हम कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, हाउ ऑल वे डू वी अडेप्ट। इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, ऑल का लगा के, ऑल जो प्रत्यय है उसको लगा के, हम डबल डबल लिखना नहीं है, हाउ हाउ, अब यहाँ पे तुमने कैसे कैसे उपकरण इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे हाउ हाउ टूल्स हैव यू यूज्ड ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, हाउ 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 टूल्स हैव यू यूज्ड की जगह हाउ ऑल टूल्स हैव यू यूज्ड होगा, ये ग्रामेटिकली सही है। तो इस प्रकार से आप डेली कन्वर्सेशन में अगली बार जब भी कोई डबल रिपीटेड वर्ड है, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैसे के लिए जो भी आता है, क्या होता है, हाउ होता है, उसको उसके आगे क्या लगाना है, ऑल लगाना है, कि हाउ हाउ इस टाइप का कन्वर्सेशन नहीं करना है। अब तक हमने जाना कि जब WH वर्ड दोहराए जाते हैं, जैसे कौन कौन, क्या क्या, तो उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी में कुछ ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बार बार, जल्दी जल्दी। तो सवाल यह है कि क्या हम इन्हें भी इंग्लिश में 2 बार रिपीट करेंगे, क्या हम स्लो स्लो बोल सकते हैं, क्या लिटिल लिटिल बोलना सही है, या फिर अगेन अगेन कहना सही है, या फिर अगेन ऑल लिख सकते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। इस डिस्क्रिप्टिव या रिपीटेटिव एडवर्ब के लिए इंग्लिश में एक तयशुदा तरीका होता है जिसे हम नेचुरल इंग्लिश एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट को समझना है कि रिपीटेड एडवर्ब इन इंग्लिश में जब कोई क्रिया या स्थिति दोहराई जा रही हो तो अंग्रेजी में हम उन्हें उसे डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेज या फिक्स एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि शब्दों को दोहराने का। चलिए कुछ उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। पहला है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। धीरे धीरे का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे होना या समय के साथ स्टेप बाय स्टेप बदलना। इसका इस्तेमाल इंग्लिश में सटीक शब्द है ग्रेजुअली। इसका इंग्लिश में जो शब्द कौन सा है एकदम सटीक, ग्रेजुअली। यहाँ ग्रेजुअली एक एडवर्ब है की तरह इंप्रूविंग क्रिया को मॉडिफाई करता है हमेशा। अगला है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा का अर्थ है किसी चीज का धीरे धीरे हिस्से में या छोटे छोटे स्टेप में होना। इसका नेचुरल इंग्लिश फ्रेज है लिटिल बाय लिटिल। धीरे धीरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिल बाय लिटिल, जो कि एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, फ्रेजल वर्ड हो जाता है। लिटिल बाय लिटिल के लिए आपको एक चीज समझना है कि यह एक क्या है, एडोमिक एक्सप्रेशन है जो ग्रेजुअल प्रोसेस को दर्शाता है। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी अर्थात क्विक, या फिर इसकी जगह क्या यूज करते हैं, रैपिडली। ठीक है, जब कोई क्रिया तेजी से दोहराई जा रही हो तब जल्दी से जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं क्विकली या फिर रैपिडली, या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इसे क्विक या रैपिडली यूज कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस सिचुएशन है उसके अनुसार। क्विक एक कॉमन एडवर्ब है, लेकिन जरूरत हो तो हम रैपिडली या प्रॉम्प्टली का उपयोग भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्टली। ठीक है, इसका योग भी इसके जगह कर सकते हैं। अगला है बार बार। बार बार के लिए क्या यूज किया जाता है, अगेन अगेन, ओवर ओवर या रैपिडली। बार बार का मतलब है किसी क्रिया का एक बार दोहराया जाना। इसके लिए 3 बहुत ही कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन है। पहला अगेन अगेन, दूसरा ओवर ओवर और तीसरा रैपिडली। अगर इस सभी का ग्रामेटिकली की पॉइंट देखें तो इस एक्सप्रेशन को हम दोहराए गए शब्दों की तरह ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि उसका अर्थ पकड़ते हैं, उन्हें नेचुरल इंग्लिश फ्रेज में व्यक्त करते हैं। स्लो स्लो, फास्ट फास्ट या अगेन अगेन जैसे ट्रांसलेशन अनग्रामेटिकली होते हैं, इसलिए इनको इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। स्लो स्लो के लिए स्लो स्लो नहीं होता, धीरे धीरे के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली। थोड़ा थोड़ा के लिए लिटिल लिटिल नहीं, लिटिल बाय लिटिल यूज़ करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हिंदी में कोई शब्द दोहराया जाए, खासकर एडवर्ब की तरह, तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद सिर्फ शब्दों को दोहराकर नहीं होता, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार करेक्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बार बार, जल्दी जल्दी। इस फ्रेज को अपने
स्पोकन इंग्लिश में शामिल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बोलचाल नेचुरल बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल को हमको आगे समझना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। धीरे धीरे के लिए अपने को नॉर्मली क्या यूज़ करना है, ग्रेजुअली। धीरे धीरे क्या यूज़ करना है, ग्रेजुअली। जैसे कि ही इज़ ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, वह धीरे धीरे अपनी बीमारियों से उभर रही है। स्लोली स्लोली बोलेंगे क्या, नहीं, ही इज़ ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, वह धीरे धीरे अपनी बीमारियों से उभर रहा है। द इकोनॉमिक्स इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। द इकोनॉमिक इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। यहाँ पे धीरे धीरे के लिए क्या यूज करना है, ग्रेजुअली। ठीक है। सी ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर पाई। सी ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर पाई। द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली ड्रॉपिंग, तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली ड्रॉपिंग, तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। दोस्तों तो आपको समझना है कि जब भी ग्रेजुअली आया या धीरे धीरे का हिंदी में यूज़ हुआ तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, ग्रेजुअली इस शब्द को यूज़ करना, ना ही स्लोली स्लोली का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं लिटिल बाय लिटिल को। लिटिल बाय लिटिल एक प्रकार से फ्रेजल सेंटेंस हो जाता है, शॉर्ट सेंटेंस या सम का है शॉर्ट वर्ड, जो कि जिसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आई एम सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहा हूँ। आई एम सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहा हूँ। लिटिल लिटिल नहीं होगा, लिटिल बाय लिटिल होगा। ठीक है। लिटिल बाय लिटिल सी ओपन अप टू मी, थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझसे बात करना शुरू किया। लिटिल बाय लिटिल सी ओपन अप टू मी, थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझसे बात करना शुरू किया। वे थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग देयर हाउस लिटिल बाय लिटिल। अगर हिंदी में लिखा हो कि वे थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बना रहे हैं तो आपको कैसा पढ़ना है, दे आर बिल्डिंग देयर हाउस लिटिल बाय लिटिल। उसने अपने आदतें थोड़ी थोड़ी करके सुधारी। ही इम्प्रूविंग हिज हैबिट लिटिल बाय लिटिल, तो थोड़ा थोड़ा की जगह अपने को क्या यूज करना है, फ्रेज लिटिल बाय लिटिल। उसने अपनी आदतें थोड़ी थोड़ी करके सुधारी। ही इम्प्रूविंग हिज हैबिट लिटिल बाय लिटिल। चलिए हम क्विक समझते हैं। क्विक अर्थात या क्विक की जगह हम रैपिडली भी बोल सकते हैं। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के या सेंटेंस के जो उद्देश्य संदर्भ है उसके अनुसार हम क्विक या रैपिडली यूज करते हैं। किसकी जगह, जल्दी जल्दी के लिए। ठीक है। फिनिश योर होमवर्क, सॉरी, अपना होमवर्क जल्दी जल्दी खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली, अपना होमवर्क जल्दी जल्दी खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। He walked quickly to watch the bus, वह जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए चला गया। He walked quickly to watch the bus, वह जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए चले गया। यहाँ पे जल्दी जल्दी के लिए क्या यूज किया गया है, क्विकली। द सिचुएशन इज चेंजिंग रैपिडली, देखिए हमें क्विकली की जगह कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, रैपिडली। ठीक है। स्थिति जल्दी जल्दी बदल रही है, यहाँ पे जल्दी जल्दी के लिए क्या यूज किया गया है, रैपिडली। ठीक है, स्थिति जल्दी जल्दी बदल रही है। द सिचुएशन इज चेंजिंग रैपिडली। उसने बिना सोचे जल्दी जल्दी जवाब दिया। सी रिप्लाइड क्विकली विदाउट थिंकिंग, उसने बिना सोचे जल्दी जल्दी जवाब दिया। सी रिप्लाइड क्विकली विदाउट थिंकिंग, यहाँ पे जल्दी जल्दी के लिए क्या यूज किया गया है, क्विकली। उसी तरीके से अगेन अगेन और रैपिडली अर्थात बार बार के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन अगेन या रैपिडली। ही कॉल मी, जैसे उसने मुझे बार बार फोन किया। ही कॉल मी अगेन एंड अगेन, उसने मुझे बार बार फोन किया। कॉल मी अगेन एंड अगेन। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि झूठ मत बोलो। आई हैव टोल्ड यू रैपिडली नॉट टू लाई, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि झूठ मत बोलो। आई हैव टोल्ड यू रैपिडली नॉट टू लाई। वह गाना उसने बार बार सुनाया, वह गाना उसने बार बार सुनाया। सी लिसन टू दैट सॉन्ग ओवर एंड ओवर, वह गाना उसने बार बार सुनाया। सी लिसन एंड सॉन्ग ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन की जगह भी हम संदर्भ के अनुसार ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हैं। वह बार बार असफल होता है लेकिन हार नहीं मानता। ही फेल्ड अगेन एंड अगेन बट नेवर गिव अप, वह बार बार असफल होता है लेकिन हार नहीं मानता। ही फेल्ड अगेन अगेन बट नेवर गिव अप। इस प्रकार से आपको अगेन एंड अगेन, रैपिडली या ओवर एंड ओवर का यूज बार बार की जगह आपको करके सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। हम आपको यहाँ पे ओवर ओवर ऐसा नहीं लिखना है, अगेन अगेन लिखना नहीं है। क्या लिखना है आपको, अगेन एंड अगेन और ओवर एंड ओवर, इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। ये अब बारी है आपकी
अब आपको करना है थोड़ा सा मेहनत और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वाक्य को सही अंग्रेजी अनुवाद में कैसे लिखें। नीचे दिए गए कुछ वाक्य दे रहा हूँ आपको, जिसको आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना है। हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ है उसको इंग्लिश में करना है। इन वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और नीचे कमेंट में लिखना है। और ध्यान रखिए, आज हमने जो ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा है, जैसे WH वर्ड प्लस ऑल या डिस्क्रिप्टिव वर्ड के सही इंग्लिश रूप, उसी सही तरीके से इस्तेमाल करके इसको सही तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है। अगर अगर हम क्विक रिमाइंडर के रूप में देखें तो धीरे धीरे को स्लो स्लो नहीं कहते हैं, ग्रेजुअली कहते हैं। कौन कौन के लिए हु नहीं होता, सही सही होता है हो ऑल। और वो WH वर्ड दोहराया जाए तो स्ट्रक्चर होता है WH प्लस ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो अब आपके पास ग्रामर है, एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है, अब सिर्फ है प्रैक्टिस करने की। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान और मज़ेदार इंग्लिश वीडियो आपके लिए मिलते रहे तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली क्लास आपको कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक ज़बरदस्त ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। और हम हैं आपके साथ सीखने और सिखाने की इस यात्रा में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।